प्रश्नावली है 13.4 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो बेटा आज किस क्लास में इस प्रश्नावली के सवाल नंबर 4 और 5 को हल करेंगे। सवाल नंबर 3 तक हमने पिछली क्लास में कर लिए थे और मैंने इसमें आपको शंकु के छिन्न के सभी सूत्र भी बताए थे पिछली क्लास में। तो आप थोड़ा ध्यान लगाए, थोड़े बड़े सवाल, एक ही सवाल में दो सवाल दे रखे हैं, लेकिन है बहुत ही आसान। ध्यान लगाओगे तो आसानी से समझ में आएगा। देखो 4 में दिखा है, धातु की चादर से बना और ऊपर से खुला एक बर्तन शंकु के छिन्न के आकार का है। देखो एक बर्तन है जो ऊपर से खुला हुआ है और धातु की चादर का बना है और शंकु के छिन्न के आकार का है। तो देखो बेटा ध्यान लगाओ, ये एक बर्तन है, ठीक है, ये ऐसा जो ऊपर से तो क्या है खुला हुआ है और नीचे से बंद है, ये नीचे से बंद है और ऊपर से खुला हुआ है, एक तरह से गिलास मान सकते हो आप, ठीक है। आगे लिखा है यदि जिसकी ऊंचाई 16 सेमी है, इस बर्तन की जो हाइट दे रखी है ना, टोटल ऊंचाई h बराबर है 16 सेंटीमीटर, ये 16 सेंटीमीटर ऊंचा है। और लिखा है निचले और ऊपरी सिरे की त्रिज्या क्रमशः 8 सेमी और 20 सेमी है। जो नीचे वाली छोटी त्रिज्या है ये R2, ये तो है 8 सेमी, और जो बड़ी त्रिज्या है R1 ये कितनी है 20 सेमी। ये ध्यान रखना, बड़ी त्रिज्या को R1 से लिखते हैं, छोटी त्रिज्या को R2 से लिखते हैं। आगे लिखा है बेटा 20 रुपए प्रति लीटर की दर से इस बर्तन को पूरा भर सकने वाले दूध का मूल्य ज्ञात कीजिए। 1 लीटर दूध 20 रुपए का आता है, तो इस बर्तन में कितना दूध आएगा, उस दूध का क्या ज्ञात करना है, आपको मूल्य ज्ञात करना है। तो बेटा देखो दूध का मूल्य ज्ञात करना है तो पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि इस बर्तन में कितना दूध आता है, वो पता करना पड़ेगा। अब उसके लिए अगर इसमें दूध भरे तो वो कोई भी चीज भरनी हो तो हमेशा क्या काम आता है, आयतन। क्या काम आता है, तो पहले हम इसका आयतन ज्ञात करेंगे। आयतन से हमें पता चल जाएगा कि इसमें इतने लीटर दूध आएगा, फिर उसको किससे गुणा कर देंगे 20 से। 1 लीटर दूध कितने रुपए का आता है, 20 रुपए का, तो दूध का मूल्य में पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो हम क्या ज्ञात करेंगे, शंकु के छिन्न का आयतन। शंकु के छिन्नक का आयतन, ये आयतन हम इसलिए ज्ञात कर रहे हैं क्योंकि हमें इसमें दूध की मात्रा ज्ञात करनी है, ठीक है। बताओ शंकु के छिन्न का आयतन ज्ञात करने का सूत्र याद है, क्या होता है 1/3 पाई h कोष्टक R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये शंकु के छिन्न का आयतन ज्ञात करने का सूत्र। अब देखो बेटा 1/3 इंटू पाई का मान इसमें दे रखा है क्या 3.14, इसने कहा है कि पाई का मान 3.14 लेना है, तो पाई का मान भी आपको कितना रखना है 3.14। तो यह आएगा 3.14 इंटू ऊंचाई कितनी है 16, कोष्टक R1 कितना है 20, R2 कितना है 8, R1 कितना है 20, R2 कितना है 8। आगे बात समझ में, इन दोनों को गुणा कर लो क्योंकि 3 का भाग जा ही नहीं रहा है, तो गुणा कर लो दोनों को, क्या हो जाएगा बताओ 16 चौक 64, हासिल का 6, 16 एकम 16 और 6 22, हासिल का 2, 16 3 48, 48 और 2 50, 1 और 1 2 छोड़ के पॉइंट, और बटे में कितना आ जाएगा 3। आगे समझ में, आगे देखो 20 का स्क्वायर 400, 8 का स्क्वायर 64, अटावटी 64, और 20 को 8 से गुणा करोगे तो 160, है ना 160 आएगा। अब देखो आगे दिख रहा है ना भाई 50.24/3 इंटू, सबको जोड़ लो भाई, कितना आ गया भाई, ये आ गया 560 और ये आ गया 624, सबको जोड़ेंगे, ठीक है। 3 का भाग लगाओ बेटा, 3 दूनी 6, भाग टूट की 0, 3 8 24, 208 किसे गुणा करेंगे 50.24 से। तो देखो ध्यान लगाओ, गुणा कर दो आपका उत्तर आ जाएगा। देखो 50.24 इसको किसे गुणा करेंगे 208 से, गुणा करो बेटा, 8 चौक 32, हासिल का 8 दूनी 16 और 3 19, 19 का 19 ही 0 है, तो 8 2 पंजो 40,
अगला 0 0 0 0 0 0 है तो कोई मतलब ही नहीं है। 4 दूनी 8, 2 दूनी 0 का 5 दूनी 10, तो ये आ गया 2 9 9 4 4 1 0। तो बताओ बेटा कितना आया? 10 4 4 9 9 2, कितने छोड़ गए पॉइंट है? 2, एक और एक 2, और ये आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें इतना दूध भरा जा सकता है। कितना? क्यूब। आयतन तो किसमें आता है? क्यूब में। तो बताओ इतना इसमें क्या भरा जा सकता है? दूध भरा जा सकता है। ठीक है, लेकिन बेटा दूध की मात्रा यहाँ काय में दे रखी है? लीटर में। तो पहले हमें इसे किस में बदलना पड़ेगा? लीटर में, तभी तो हम दूध का मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो यहां पर ध्यान देना है, चूंकि 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर। 1000 सेंटीमीटर क्यूब में कितना लीटर होता है? 1 लीटर। जब 1000 में 1 लीटर होता है तो 10,000 कुछ है, तो 10,000 में कितना लीटर हो जाएगा दूध? 10 लीटर। 10 लीटर के समथिंग हो जाएगा। मतलब इसमें 1000 का क्या दे देंगे? भाग। 10 4 4 9.92, इसमें भाग दे देंगे किसका? 1000 का। तो ये किस में बदल जाएगा? लीटर में। अब कितनी जीरो है? 3। ये पॉइंट यहां से 3 अंक छोड़ के यहां आ जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा? 10.44992। ये लिखो तो भी राइट है, या फिर आप ऐसे लिखो 10.4 या 9 आ रहा है ना, तो 4 की जगह कितना कर दो? 5, और क्या आ जाएगा? लीटर। तो बताओ इस बर्तन में कितना दूध आ सकता है? 10.45 लीटर। आ गया समझ में? अब कह रहा है चूंकि 1 लीटर दूध का मूल्य, बताओ 1 लीटर दूध कितने रुपए का आता है? 20 रुपए का। कितने रुपए का? तो बताओ हमें कितना लीटर दूध है इसमें, इसलिए कितना लीटर दूध है? 10.45 लीटर दूध का मूल्य गुणा कर देंगे, मतलब 20 को गुणा कर देंगे किससे? 10.45 से गुणा करो। 0 का तो 0, 5 दूनी 10 की हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 0 का 2 एकम कितने छोड़ो? 2। पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब ही। बताओ कितने रुपए का दूध आएगा इसमें? 209 रुपए का दूध आ जाएगा इस बर्तन में। आ गया समझ में? अभी एक और चीज ज्ञात करनी है। ये तो एक सवाल पूरा हो गया, 2 सवाल है इसी सवाल में। अब बेटा दूसरे में क्या लिखा है? इस बर्तन को बनाने के लिए प्रयुक्त धातु की चादर का मूल्य 8 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर से ज्ञात कीजिए। अब ये जो बर्तन है ना, इस बर्तन को बनाने में जो भी धातु लगी है, स्टील पित्तल जिसका भी ये बर्तन बना हुआ है, उस धातु का क्या ज्ञात करना है? मूल्य ज्ञात करना है। ठीक है, जबकि दे रखा है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु कितने रुपए की लगती है? 8 रुपए की लगती है। ठीक है बेटा, तो देखो ध्यान लगाओ, धातु कहां कहां लगी है पहले तो बताओ। धातु एक तो चारों ओर लगी है और एक नीचे वाले भाग में लगी है। क्या ऊपर धातु लगी है? ऊपर से तो ये क्या है? खुला हुआ। तो सबसे पहले धातु का क्या ज्ञात करना पड़ेगा? क्षेत्रफल, तभी तो मूल्य ज्ञात होगा। तो देखो यहां ज्ञात करेंगे बर्तन में लगी धातु का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल। अब बताओ बेटा धातु कहां कहां लगी है? एक तो चारों ओर, मतलब इसका आएगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। किसका? शंकु के चिन्ह का। बताओ क्या होता है? पाई कोष्टक R1 प्लस R2 इंटू L, ये होता है। प्लस एक धातु कहां लगी है? पेंदे में, और पेंदा कैसा है? वर्ताकार। बताओ वर्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही है बात? अब देखो इसमें हमारे पास R1 है, R2 है, क्या L है इसमें? L नहीं है, तो पहले L क्या करना पड़ेगा? और मैंने सूत्र अच्छी तरह से समझाया था L कैसे ज्ञात करते हैं। तो बताओ L ज्ञात करने का सूत्र क्या है? अंडर रूट H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर। इस तरह से हम इसमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करते हैं, तिरछी ऊंचाई ये वाली, आना समझ गए बात को? अब बताओ L का तो L अंडर रूट, बताओ H कितना है? 16, 16 का स्क्वायर प्लस R1 20 का स्क्वायर, R2 8 का स्क्वायर,
16 का स्क्वायर 256, 16 को 16 से गुणा करोगे 200, 20 का स्क्वायर 400, 20 का स्क्वायर तो कितना हो गया 400, माइनस 8 का स्क्वायर 64, तो ये हो गया भाई कितना 256 प्लस 64, अरे घटाओ बाकी करो 336, 336 ये आएगा ना, दोनों को जोड़ लो भाई, अंडर रूट कितना आ गया, कितना आ गया भाई 4 6 12 का 2, हासिल का 1, 8 1 9, 592, कितना आ गया भाई 500। अब इसका क्या निकालेंगे वर्गमूल, एक सेकेंड, शंकु के चिन्ह का सूत्र तो सही है नहीं, देखो भाई आपके सूत्र में ये दोनों के ऊपर अलग अलग स्क्वायर नहीं है, दोनों के ऊपर क्या है होल स्क्वायर है, ऐसे आता है सूत्र, थोड़ा सूत्र को ध्यान से समझना है, होल स्क्वायर है बेटा, ठीक है ना। तो बताओ 20 में से 8 गया 12 का स्क्वायर, बताओ 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, 144 और 256 400, 400 का वर्गमूल 20 सेंटीमीटर, थोड़ा सूत्र पे ध्यान रखना है, ठीक है ना, होल स्क्वायर है दोनों के ऊपर। आगे 20, आगे तिरक लंबाई सभी मान आ गया, वो रखो, पाई का मान 3.14 इसमें दे रखा है, R1 कितनी है 20, R2 कितनी है 8, तिरक ऊंचाई कितनी आई 20, प्लस है तो पाई का मान 3.14। अब देखो ये त्रिज्या है ना वर्त में R2 है, तो यहाँ R2 है क्योंकि छोटे वाले वर्त की त्रिज्या है, बताओ कितनी है 8 × 8, आगे समझ में, हल करो भाई, तो कितना आ गया भाई, एक काम करो यहाँ से 3.14 तो कॉमन ले लो, बाद में दिक्कत नहीं आएगी, 3.14 इस देखो यहाँ से लगाकर ये भाग अलग है और ये भाग अलग है, क्या कॉमन आ रहा है बताओ, 3.14 कॉमन आ गया, क्या बचा बेटा 20 और 8 28, 28 × 20 बताओ कितना हो गया, 28 दूनी 56, 560, 560 प्लस ये तो कॉमन आ गया था, आटा बाटी 64, तो बताओ 3.14 इंटू दोनों को जोड़ो 624, 600 दोनों को क्या कर देंगे गुणा, बताओ कितना आ रहा है गुणा करने पर, 3.14 को 624 से गुणा करो, कर रहा है क्या 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे समझ में। तो ये आ गया इसमें जितनी धातु लगी है उस धातु का क्षेत्रफल। अब इसमें हमें मूल्य ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, अब देखो मूल्य में क्या दे रखा है बेटा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य कितना है 8 रुपए, देखो चूंकि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य कितना रुपए है भाई 8 रुपए, कितना रुपए है, पहले कितने सेंटीमीटर का निकालो 1, इसलिए 1 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य बताओ कितना हो जाएगा 8/100 रुपए, 100 का भाग दे देंगे 1 का निकल जाएगा। अब इसलिए हमें कितनी धातु चाहिए 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर धातु का मूल्य क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा 1959.36 इंटू 8/100, ठीक है ना। अब गुणा कर लो, तो 8 से गुणा कर लो भाई, 8 चौक 8 छक 48, हासिल का 4, 8 तिया 24 और 4 28, हासिल का 2, 9 8 72 2 74, हासिल का 7, 8 5 40 और 7 47, हासिल का 4, 9 8 72 4 76, हासिल का 7, 8 1 8 8 और 7 15, और बटे में पॉइंट ये 1 और 2 के बाद बटे में कितना 100, अब 100 का भाग दोगे तो पॉइंट इधर आ जाएगा, तो बताओ कितना हो जाएगा 156.7488 रुपए, ये आ जाएंगे आपके धातु की चादर का मूल्य। आया कि एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन दे रखे, बाकी आप थोड़ा ध्यान लगाओगे तो आसानी से हो जाएगा। बताओ अब देखो बेटा 5वां सवाल, ध्यान लगाना,
20 सेंटीमीटर ऊंचाई और शीर्ष कोण 60 डिग्री वाले एक शंकु को उसकी ऊंचाई के बीचों बीच से होकर जाते हुए एक तल से दो भागों में काटा गया है। देखो एक शंकु है, ध्यान लगाओ बोर्ड। ओ भैया ऐसा देख, एक शंकु है भाई, एक क्या है बेटा, देखो ये है एक शंकु। इस शंकु की ऊंचाई दे रखी है भाई, ऊंचाई दे रखी है, ये हाइट पूरी कंप्लीट हाइट ये है कितनी है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर ये यहां से लगाकर यहां तक, ठीक है। और इसका जो शीर्ष कोण है, ये वाला कोण, यहां जो कोण दे रखा है वो दे रखा है 60 डिग्री। कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। अब हमसे कहा है कि शंकु को बीचों बीच में से काटा जाता है। देखो यहां से बीचों बीच में से काट दिया भाई, काट दिया, ये वाला भाग अलग हो गया। तो देखो ऊपर वाला तो शंकु है, नीचे वाला क्या बन गया, छिन्नक। क्या बन गया, तो इस भाग को मैं यहां अलग बना लेता हूं। देखो ये नीचे वाला भाग बन गया भाई छिन्नक, ये वाला भाग, ठीक है। अब इसकी ऊंचाई कितनी रह गई बताओ, पूरी कितनी थी 20, बीचों बीच में से काटा है तो कितनी रह जाएगी 10 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब आगे कहा है जबकि तल शंकु के आधार के समांतर है, यदि इस प्राप्त शंकु के छिन्नक को व्यास 1.16 वाले एक तार के रूप में बदल दिया जाता है तो तार की लंबाई ज्ञात करो। अब ये जो शंकु का छिन्नक आया ना, इस शंकु के छिन्नक को एक तार के रूप में बदला जाता है। बताओ तार कैसा होता है, बेलनाकार। तार कैसा होता है, ऐसा ही होता है तार। अब हमसे कहा है कि ये जो तार है ना, इसका व्यास दे रखा है, तार का क्या दे रखा है 1/16 सेंटी। तो बताओ त्रिज्या व्यास की क्या हो जाएगी, बताओ 1/16 का आधा कितना होता है, 1/16 का आधा 1/32। अरे किसी का भी आधा करना हो तो उसको 1/2 से गुणा कर दो आप। तो देखो 1/16 इंटू 1/2, तो ये हो गया 1/32 सेंटीमीटर। तार की त्रिज्या आ गई। अब तार की लंबाई हमें करनी है, लंबाई ये वाली लंबाई कहो या ऊंचाई कहो, एक ही बात है ना। तो ये हमें ज्ञात करनी है। तो देखो शंकु के छिन्नक से क्या बना है, तार बनाए, तो इससे ये बना है ना, तो शंकु के छिन्नक का और तार का आयतन क्या होगा, बराबर, यही होगा ना। तो देखो यहां पर यही काम आएगा, शंकु के छिन्नक का आयतन बराबर किसके होगा, बेलनाकार तार का आयतन। बताओ शंकु के छिन्नक का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई h कोष्टक r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर प्लस r1 r2, और बेलन का पाई r स्क्वायर h। देखो मैंने यहां पर इसमें भी ऊंचाई है उसमें भी ऊंचाई, इसलिए h अलग लिखा है। उसकी त्रिज्या मैंने r1 ही रहने दी, इसकी इधर कितने r1 और r2। अब देखो इधर शंकु के छिन्नक में क्या r1 और r2 है, नहीं है। पहले r1 और r2 क्या करनी पड़ेगी, ज्ञात करनी पड़ेगी ना। अब देखो शंकु के छिन्नक ये तो है बड़ी त्रिज्या जिसे कहते हैं r2, छोटी त्रिज्या जिसे कहते हैं r1, ज्ञात करनी पड़ेगी। अब देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहां देखो यहां से ज्ञात करेंगे। देखो ये क्या है, इसकी ऊंचाई, शंकु के छिन्नक की क्या है ये, जो कितनी है 20, और ये क्या है बेटा बड़ी त्रिज्या जिसे क्या कहेंगे r2, और ये क्या है छोटी त्रिज्या जिसे क्या कहेंगे r1। अब ऊंचाई है तो यहाँ कितने डिग्री का कोण है, 90 डिग्री कोण है। अब देखो ये ऊंचाई बीचों बीच से है तो पूरा कोण कितने का है 60, तो कोण आधा हो जाएगा। तो बताओ ये वाला कोण कितने का 30, ये 90 है और ये 30 है। अब इसमें लगाएंगे वो प्रश्नावली 8 लाल बटे कक्का, ऊंचाई और दूरी वाली प्रश्नावली है ना 8वीं त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, उससे इससे हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे। देखो ध्यान लगाओ, जैसे यहां पर ये त्रिभुज है ABCDE, देखो एक त्रिभुज तो ये वाला, ये है ना, ये वाला समझ रहे हो, ये वाला कौन सा त्रिभुज है बताओ, समकोण त्रिभुज है।
अब समकोण त्रिभुज है, देखो ये ऊंचाई कितनी है, पूरी कितनी थी 20, तो आधी कितनी रह गई 10। ये कोण है थीटा कितने डिग्री है, तो इसके सामने ये क्या है लंब, और ये क्या है लंब बटा आधार किस में आता है, लाल बटे का काम है, लंब बटा आधार किस में आता है टेन में। अरे एल ए एल बटा के ए, यहाँ है साइन, यहाँ तो देखो टेन लंब बटा आधार, तो थीटा के सामने लंब होता है और ये क्या हो गया आधार। मैं इस त्रिभुज को यहाँ बना देता हूँ ऐसे, यहाँ ए है, यहाँ बी है, और यहाँ क्या है, यहाँ कितने डिग्री कोण है 30, यहाँ कितना है 90, ये हमने त्रिज्या मानी R1 और ये ऊंचाई कितनी है 10, तो लाल बटे का क्या लगेगा नहीं लगेगा, तो बताओ टेन कितना, बताओ टेन, त्रिभुज ले लो, त्रिभुज का नाम ले लो भाई, त्रिभुज कौन सा ए बी सी से, ठीक है। बताओ इसमें ये लंब और ये क्या है, सॉरी ये लंब है और ये क्या है क्योंकि कोण के सामने लंब होता है, तो किस में आएगा टेन में, बताओ टेन कितना 30 बराबर होगा लंब बटा आधार, टेन 30 का मान 1 बटा √3, लंब कितना है R1, आधार कितना है 10, क्या करेंगे वज्र गुणा करेंगे ना, तो बताओ R1 किससे गुणा होगा, R1 √3 बराबर 10 एकम, मान किसका चाहिए R1 का, तो बताओ क्या आ गया, गुणा है तो भाग में 10 बटा √3 सेंटीमीटर, ये आ गया R1। अब R2 ज्ञात करेंगे, R2 के लिए पूरा त्रिभुज आएगा ये वाला, है ना। बताओ त्रिभुज का क्या नाम है भाई, ADE, बताओ इसमें ये कोण कितने का 30 का, और ये वाली क्या है ये R2, और ऊंचाई पूरी कितनी है 20, ऊंचाई पूरी लेंगे 20 आएगी ना पूरी। अब बताओ इसमें भी बताओ, ये 90 डिग्री के साथ ये 90 डिग्री कोण है, तो समकोण त्रिभुज ही है, तो ये इसके सामने लंब और ये क्या है आधार, किस में आएगा 10 में, तो त्रिभुज लेंगे कौन सा ADE से, तो देखो इसमें भी आएगा 10, 10 कितना 30 बराबर होगा लंब बटा 10, 30 का मान 1 बटा √3, लंब कितना है R2, आधार कितना है 20, यहाँ भी करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो बताओ R2, देखो यहाँ कर देता हूँ मैं, R2 इससे गुणा होगा तो R2 √3 और 20 का गुणा है तो R2 कितना आ गया 20 बटा √3 सेंटीमीटर। बताओ बेटा त्रिज्या निकालना किसको नहीं आई, आ गई। अब आगे सभी मान, अब वहां रखो भाई, देखो भाई यहाँ पे 1/3 चाहो तो देखो यहाँ पर पाई से पाई कट गया भाई, 1 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई ये शंकु के चिन्ह की, ये 20 नहीं क्योंकि शंकु के चिन्ह से पाइप बना है, कितनी आएगी 10, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 10 बटा √3, 10 बटा √3 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर 20 बटा √3 का, 20 बटा √3 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 कितना है 10 बटा √3, R2 कितना है 20 बटा √3 और बराबर R का स्क्वायर, R कितना है 1/32 इंटू 1 और तार की लंबाई हमें करनी है ज्ञात, ठीक है। चलो भाई आगे, क्या 3 का भाग 10 में जाएगा, तो यह आ गया 10/3 आ गया, स्क्वायर करो 10 का स्क्वायर 100, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है 3, 20 का स्क्वायर 400, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है 3, प्लस है तो 10 को 20 से गुणा किया 200, √3 को √3 से 3, ये जानते हो तुम सभी, बराबर बताओ ये कितना आ गया 1/32 इंटू 1/32 इंटू H हो गया। अब देखो याद कितना है बेटा 10/3, क्या हो गया यहाँ नीचे दिख रहा है क्या, यार लिख देता हूँ कोई बात नहीं, समझ जाओगे ना तुम, ये सबसे पहले उतारना फिर ये उतारना और फिर वो उतारना, है ना, ये उतार के ये उतार के ये उतार के फिर वो उतारना, आप जैसे भी उतारना उतार लेना, आओगे तो उत्तर सही, कैसे भी उतारो आगे पाचे, आ गया समझ में। अब बेटे देखो 10/3, 10/3, अब बेटा यहाँ क्या लेना पड़ेगा, कितना आएगा, ऊपर नीचे सभी सेम तो ऊपर भी सभी डायरेक्ट कर दूं,
नीचे तो 3, ऊपर 400, 500, 700, 700 बटा 3, यहाँ इंटू आएगा 700 बटा 3 और बराबर। अब देखो मान किसका निकालना है, इनका इधर क्या कर देंगे, गुणा वाले भाग में भाग वाले, तो बताओ क्या आ जाएगा, ये 32 ऊपर जाएगा तो 32 इंटू 32 बराबर क्या है h। ठीक है, कट रहे क्या, हाँ 3 से नहीं कट रहे। 32 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 32 को 32 से गुणा, सबको गुणा करके फटाफट बता दे मोबाइल से। क्या फर्क पड़ता है, कर लेना तुम, फिर घर पे करते रहना। 7,964.4, हाँ 100 लॉक तो आएगा ना, अरे 62 में 62 से कर बता तो ये तो हो गया 7,000 है ना, 32 में 32 कर 1,024 और बटे में 3 दिया 9। अब इन दोनों को गुणा करके 9 का भाग दे दो, इन दोनों गुणा करके 9 का भाग दोगे ना तो ये आएगा 7,964.4 मीटर, ये आ जाएगी तार की लंबाई। ठीक है, होगी प्रश्नावली खत्म, कोई डाउट है कौन तो उतारो।